हाई प्रोफाइल आर्यन खान ड्रग मामले का नेतृत्व कर रहे एनसीबी के मुंबई इकाई प्रमुख समीर वानखेड़े एनसीबी प्रमुख एसएन प्रधान से मुलाकात करने मंगलवार को एनसीबी हेडक्वार्टर पहुंचे। विवादों में घिरे समीर वानखेड़े से कथित रिश्वतखोरी के आरोप के संबंध में मंगलवार को उनसे पूछताछ के अनुमान लगाए जा रहे थे। हालांकि देर रात दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपने ऊपर सभी आरोप निराधार बताए। दिल्ली पहुंचने के बाद समीर वानखेड़े ने कहा, मुझे नहीं बुलाया गया और यहां आने का मेरा प्रस्ताव पूरी तरह से अलग है। मेरे खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं। सर क्या पर्सनल डीजी सर क्या कहेंगे सर? विजिलेंस इंक्वायरी के ऑर्डर कर दिए गए हैं सर, आप अपनी विजिलेंस इंक्वायरी में क्या सर रुक कर रिकॉर्ड करवाएंगे स्टेटमेंट? बस देख रहे हैं, जवाब ले लेंगे सर। एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे जवाब ले लेंगे सर। समीर वानखेड़े के समर्थन में मंगलवार को कुछ लोग दिल्ली स्थित एनसीबी दफ्तर पहुंचे। खुद को एसएसआर यानी कि सुशांत सिंह राजपूत का फैन बता रहे इन लोगों ने बताया कि हम समीर वानखेड़े के समर्थन में खड़े हुए हैं। वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। साथ ही नवाब मलिक द्वारा उन पर लगाए गए आरोप निराधार है। इनका कहना है कि यदि उन पर कोई जांच होती है तो उन्हें क्लीन चिट मिलेगी। इन समर्थकों का साफ कहना है कि जितने भी आरोप इन पर लगाए गए हैं सब निराधार हैं। समीर वानखेड़े जो हैं उनके सपोर्ट में आए हुए हैं और ये सारे जो एलिगेशंस हैं मैं कहता हूँ निराधार हैं और ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। समीर वानखेड़े जैसे अफसर ही, लीडर और जो ऑनेस्ट अफसर ही देश को ड्रग फ्री बना सकते हैं। बिना जांच के आप कैसे उसको निराधार बता रहे हैं? नहीं देखिए, जांच जो डॉक्यूमेंट्स मीडिया में आई हुई है उसमें ये साफ साफ पता चला कि ये फॉल्स डॉक्यूमेंट्स है, इन्फॉर्मेशन है वो गलत दी गई है। जो उनके खिलाफ जो बोली गई है सारी चीज़ें गलत है, ऑलरेडी डिबंक हो चुकी है। अच्छा, और एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि आर्यन खान को समीर वानखेड़े जी ने ऐसा नहीं कि जेल में भेजा हुआ है। ये जो हमारे ऑनरेबल कोर्ट है उनके डिसीजन से वो अंदर है। तो अगर हम कुछ भी चैलेंज करना है तो कोर्ट में जाके करें। ऐसे प्राइवेट लाइफ पे या प्राइवेट चीज़ों पे क्यों लांछन लगा रहे, जाति धर्म को क्यों बीच में ला रहे हैं एक ईमानदार ऑफिसर के। बता दें कि मामले के एक गवाह ने रविवार को एनसीबी पर आरोप लगाया कि उसने शाहरुख खान से अपने बेटे को रिहा कराने के एवज में कथित तौर पर रिश्वत मांगी थी। इसी के बाद से ये मामला और गर्मा गया। एनसीबी ने 3 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज से मादक पदार्थ जब्त करने के मामले में आर्यन खान सहित कई अन्य लोगों को गिरफ्तार किया था। आर्यन खान न्यायिक हिरासत में है। आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट आर्थर रोड जेल में बंद है। वहीं मुनमुन धमीजा शहर की बायकुला महिला जेल में बंद है। मामले में अभी तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने टीकाकरण की प्रगति पर चर्चा के लिए बुधवार को राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक बुलाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक शीर्ष सूत्र ने कहा है कि बैठक देश भर में वैक्सीन प्रशासन को बढ़ाने के लिए बुलाई गई है। भारत में AY 4.2 नामक कोरोना के नए वेरिएंट सामने आने के बाद से सरकार के साथ साथ लोगों की चिंता भी एक बार फिर से बढ़ गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने मंगलवार को इस मामले पर बात करते हुए कहा कि सरकार की नजर इस मामले पर बनी हुई है और हर स्तर से इसकी जांच की जा रही है। अभी जांच चल रही है, टीम उसको चेक कर रही है। उसमें उसके बिना सोचे समझे कोई स्टेटमेंट दे देना कि इतना खतरनाक होगा, ऐसा मेरे लिए भी उचित नहीं है। और उसको एक बार, क्योंकि वेरिएंट बार बार बदलता रहता है, कौन सा वेरिएंट किस टाइप का वेरिएंट है, किसकी घातकता है, ये ICMR और NCDC के लोग साथ में मिलके उसकी डिटेल स्टडी करते हैं और उसके आधार पर वो लोग निर्णय करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रा मिशन समृद्ध भारत के लिए है और देश का स्वस्थ होना जरूरी है। पीएम मोदी ने 157 नए मेडिकल कॉलेज मंजूर किए हैं, सीटें भी बढ़ी हैं। जब आपको हेल्थ केयर को आगे बढ़ाना है और सुनिश्चित करना है तो आवश्यकता होती है डॉक्टर्स की, और डॉक्टर्स का एजुकेशन के लिए मेडिकल कॉलेज की। मोदी जी ने कहा पहले 3 लोकसभा सीट में 1 मेडिकल कॉलेज बनेगी, उससे आगे बढ़ना शुरू किया और हर डिस्ट्रिक्ट में 1 मेडिकल कॉलेज बने, इस दिशा में काम चालू किया। 157 नई मेडिकल कॉलेज मंजूर किया।
मेडिकल्स यूजी स्टूडेंट, पीजी स्टूडेंट की सीटें लगभग नियरेस्ट डबल हो गई और आगे बढ़ रही है। देश में पर्याप्त मात्रा में डॉक्टर की आवश्यकता होती है, वो पूरी करने के लिए अभियान चला। स्वदेश में विकसित की गई कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन को लेकर उन्होंने कहा कि WHO की टेक्निकल टीम ने इसे मंजूरी दे दी है। आज WHO की बैठक है। उम्मीद है कोवैक्सीन को जल्दी इमरजेंसी यूज लिस्टिंग मिल जाएगी। WHO के एक सिस्टम है, उसमें उसकी टेक्निकल कमेटी ऑब्जर्व करती है, उसके बाद एक दूसरी कमेटी ऑब्जर्व करती है और टेक्निकल कमेटी ने उसको पॉजिटिव दे दिया है। उसकी ऊपर वाली कमेटी 26 को आज ही मिल रही है। तो ये कमेटी के जो डिसीजन होंगे उसके आधार पर कोवैक्सीन को WHO का अप्रूवल होगा। 21 अक्टूबर 2021 को भारत ने 100 करोड़ वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड कायम कर कीर्तिमान स्थापित किया है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए देश के डॉक्टरों, नर्सों और इनमें शामिल अन्य कर्मियों का आभार जताया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल अयोध्या दौरे पर हैं। केजरीवाल ने मंगलवार को अयोध्या की हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा की। इसके बाद सीएम केजरीवाल ने राम जन्मभूमि में भगवान राम की पूजा अर्चना की। दर्शन के बाद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान भी किया। केजरीवाल ने कहा कि अगर यूपी में हमारी सरकार बनती है तो प्रदेश के सभी लोगों को अयोध्या में रामलला के मुफ्त में दर्शन कराएंगे। केजरीवाल ने कहा कि आज मुझे भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य मिला और मैं चाहता हूं कि हर भारतवासी को ये सौभाग्य मिले। केजरीवाल के इस ऐलान के बाद ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल पर निशाना साधा। एक सम्मेलन में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जिन लोगों ने पहले भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार दिया था, वो भी अब अयोध्या आ रहे हैं। इन लोगों से दिल्ली तो संभलता नहीं, यूपी में फ्री कर रहे हैं। जिस पर पलटवार करते हुए केजरीवाल ने ट्वीट किया कि योगी जी, दिल्ली मतलब सबको मुफ्त दवाई, बेहतर शिक्षा, बेटियों की सुरक्षा और बुजुर्गों का सम्मान है। आज मैंने ऐलान किया कि दिल्ली के लोगों को कल से अयोध्या तीर्थ यात्रा फ्री कराएंगे, फिर इसे यूपी में भी लागू करेंगे। इस योजना से करोड़ों जनता प्रभु के दर्शन कर पाएगी। योगी जी, इसमें आपको आपत्ति क्यों है? केजरीवाल के अयोध्या दौरे पर सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। बीजेपी ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि जो पहले ये कहते थे कि मंदिर बनाना कोई विकास कार्य नहीं है, वो आज खुद भगवान राम के चरणों में पूजा अर्चना कर रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? दिल्ली और खास करके अरविंद केजरीवाल जी के जो पिछले वक्तव्य रहे हैं, उन सबसे मैं वाकिफ हूं, उन सबको मैं जानता हूं। ये अच्छी बात है कि भगवान श्री राम के लिए अरविंद केजरीवाल जी के हृदय में पुनः आस्था जग गई है, क्योंकि हमने पहले ही देखा था भगवान राम के लिए उनके मन में कोई स्थान नहीं था। और खास करके अयोध्या में मंदिर को लेकर अरविंद केजरीवाल जी के किस प्रकार के विचार थे, यह भी हमने देखा है। आज एक पुराना वीडियो भी सामने आया है, बल्कि एक नहीं कई वीडियो सामने आए हैं। मैंने एक भी वीडियो आज देखा है, एक और वीडियो है, उसमें वो कह रहे हैं कि सोचिए अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बदले राम जी का मंदिर बना दिए होते तो क्या होता, तो क्या हिंदुस्तान विकास कर पाता? और वो कह रहे हैं कि मंदिर बनाना कोई विकास की बात नहीं। तो कहीं ना कहीं पहले जो वो हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते थे, आज जाके प्रभु श्री राम के चरणों में आरती कर रहे हैं। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? केजरीवाल ने सोमवार को सरयू नदी के तट पर वैदिक मंत्रों और भजनों के बीच सरयू की आरती भी की और मां सरयू भगवान श्री राम तथा देवताओं से दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पूरे देश के कल्याण की कामना की। उत्तर प्रदेश में कुछ ही महीनों में चुनाव होने हैं। ऐसे में अयोध्या सभी पार्टियों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चुनावी एंगल के रूप में देखा जा रहा है। आम आदमी पार्टी यूपी में फुल चुनावी मोड में आना चाहती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.